मैं यही बताना चाहता हूं कि आदमी जब पल पल क्षण क्षण मरता है तो उसके जीवन में परोसा हुआ जो सुख है उसे भी वो भोग नहीं सकता है। बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी बंधुओं, उन लाशों के बीच में एक आदमी जिंदा पहुंचा। उस जिंदे आदमी ने मरे हुए बहुत सारे लोगों से सवाल किया। उस आदमी का नाम था मस्त राम। मस्त राम मुर्दों से पूछा, हमें भी कुछ बतलाओ। नाम मस्त राम था पर अंदर से परेशान था। मस्त राम मुर्दों से पूछा, हमें भी कुछ बतलाओ। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, तुम मर जाओ और सुख पाओ। मुर्दों ने कहा कि सबसे बड़ा जो सुख है वो मर जाने में है। आप मर जाइए, सारा खेल खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी सुइयां कभी कभी बीमारी के कारण रोज लगती हैं, और आदमी जब बीमार परमानेंट हो जाता है तो उसके हाथ में पैर में कहीं न कहीं निडल को फिक्स कर देते हैं, उसमें इंजेक्शन हमेशा डालते रहते हैं, यहाँ पे बांध देते बोतल चढ़ाने के लिए। परमानेंट उसकी नस में सुई को परमानेंट कर देते हैं। कितना बड़ा नरक है ये। अगर कोई आदमी इस तरह हाथ में निडल को लेके घूम रहा है, जी रहा है, तो वो नरक भोग रहा है। इसीलिए किसी बहुत विद्वान ने ये कविता, ये दोहा या ये पद या ये सूत्र लिखा होगा। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमें भी कुछ बतलाओ। मुर्दों से एक मुर्दा बोला, मर जाओ और सुख पाओ। तो महाराज, आप हमारे क्षेत्र को यही कथा सुनाने आए हो, मारने आए हो कि सबको जिंदा करने आए हो? देखिए, मेरी जो कथा है, प्रवचन है, वो समाज के मुहावरों से जुड़ा हुआ रहता है, समाज के चलन से जुड़ा रहता है। आप ही के क्षेत्र के बुजुर्ग पहले से कहते आए हैं कि अगर किसी को स्वर्ग देखना हो तो फिर स्वर्ग बिना मरे दिखने वाला नहीं है। अगर किसी को स्वर्ग देखना है तो उसे मरना है, ऐसे बुजुर्ग कहते आ रहे, बिना मरे स्वर्ग ना दिखे। तो मुर्दे ने सही आवाज दी, सही जवाब दिया, मर जाओ और सुख पाओ। ये बिल्कुल सही आवाज है। शरीर के अज्ञान, शरीर के अहंकार में रह करके आदमी दिन भर मरता रहता है, दिन भर मरता रहता है। और मुर्दा कहता है कि एक बार मरो और सुख पाओ। पल पल क्षण क्षण क्यों मरना? पल पल का, क्षण क्षण का, रोज रोज का जो मरना है वो मरना हमारे लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक बार मृत्यु आ जावे तो सर्व सुख आ जाते, सर्व संपन्नता आ जाती है, स्वर्ग बैकुंठ सब लोक का दर्शन हो जाता है। और आदमी पल पल मरता है, क्षण क्षण मरता है, तो उसके अंदर जो भी सुख है, जो भी स्वर्ग है, जो भी कोई दर्शन है, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी बेकार हो जाता है। आज आपके घर में बढ़िया पकवान बने और पूरी साल में ऐसा पकवान नहीं बना जैसा आज बना। पत्नी ने जैसे पकवान थाली में परोस के आपको रखे सामने और जमाने के लिए आवाज दी, आइए भोजन परोस दिया, भोजन कर लीजिए। जिम में तो रखा ही रहता है मोबाइल, उसी समय मोबाइल पे फोन आ गया। पत्नी ने थाली लगाई और आज भैया द्योज वैसे है, मिठाइयाँ रसगुल्ला सब आते सबके घर में, बहन लेके आमे। तो वो जो फोन आ गया, उस फोन की वजह से, फोन अच्छा तो नहीं आया, फोन तो खराब आया। और फोन ऐसा आया कि तुम्हारा छोटा भाई ससुराल को जा रहा था पत्नी को लेके भैया द्योज में, और उसके साथ में ऐसा हादसा हो गया ग्वालियर से पहले, ऑन द स्पॉट खेल खत्म हो गया। तो जितने भी पकवान बने हैं, जो थाली में परोसे हैं, वो होके भी हमारे अंदर जा नहीं सकते। अब हम उन्हें खा नहीं सकते। हमारी समस्त सवेरे से जो सपने थे खाने पीने के बारे में, वो सब खत्म हो गए। और जब से ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बड़े श्रद्धा से बनाने में लगे पड़े थे, चाव से बना रहे थे। किसी को पता नहीं था ऐसा खबर आएगी और खाना पड़ा पड़ा रह जाएगा।
जैसे ये दृष्टांत मैंने बना करके सुनाया है आपको समझाने के लिए, इस दृष्टांत को सुनाने का पीछे रीजन जो कारण है वो ये है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आदमी जब पल पल क्षण क्षण मरता है तो उसके जीवन में परोसा हुआ जो सुख है उसे भी वो भोग नहीं सकता है। इसीलिए एक बार मरने की योजना बनाओ, बार बार पल पल मरने की योजना मत बनाओ। और शरीर के अहंकार में रहोगे तो पल पल मरोगे, कुड़ कुड़ के मरोगे, रिड़ रिड़ के मरोगे।